परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए इस प्रभात के समय हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम की हम स्तुति करें, उसके क्रूस के अनुभव को याद करते हुए, उसके गहरे प्रेम को हम सराहते हुए हम गीतों को गाकर उसके नाम की हम महिमा करें। आमीन। आती है कौन की दात, जिसमें पिता का है प्रेम आपार। बहके बहके मुझको बहा ले जा, प्रेम के सागर में क्रूस पे बहके आती है कौन की दात, जिसमें पिता का है प्रेम अपार। बहके बहके मुझको बहा ले जा, प्रेम के सागर में। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े लगता रहूं प्रभु मैं। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े लगता रहूं प्रभु मैं। दूंगा मुझे अनंत प्रेम से अनंत आशीष दी है मुझे, मुझ देने को योग्य बना दिया। परम पिता के लिए दूंगा मुझे अनंत प्रेम से अनंत आशीष दी है मुझे, मुझ देने को योग्य बना दिया। परम पिता के लिए प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े गढ़ता रहूं प्रभु मैं। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े गढ़ता रहूं प्रभु मैं। इस जग में गरीबी से गिर जाऊं मैं, प्यार तेरा है काफी मुझे। आत्मा मेरी तेरे प्रेम से परिपूर्ण है, घटी नहीं है मुझे। इस जग में गरीबी से गिर जाऊं मैं, प्यार तेरा है काफी मुझे। आत्मा मेरी तेरे प्रेम से परिपूर्ण है, घटी नहीं है मुझे। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े
में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं। इस जग में प्रशंसा मैं किसकी करूं, कोई नहीं है तेरे सिवा। आत्मा तेरे प्रेम से परिपूर्ण है, घटी नहीं है मुझे इस जग में प्रशंसा मैं किसकी करूं, कोई नहीं है तेरे सिवा। प्रभु तेरा प्रेम मेरा स्तुति गीत है, मेरा आनंद है। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तो मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं। दिन प्रतिदिन तो मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं। परमेश्वर के प्रेम से आकर्षित होते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिस प्रकार से कहता है कि वो मेरे जीवन में बढ़ते जाए मैं कम होते जाऊं, होने पाए कि आज इस प्रभात के समय जब हम परमेश्वर के उस क्रूस को हम जब याद करते समय उसका नाम हमारे जीवन में ऊंचा होते जाए। क्यों ना इस स्टैंडा को एक और बार मिलकर गाकर उस परमेश्वर के प्रेम की गहराई को हम समझे और कहें कि वो हमारे जीवन में बढ़ते जाएं, हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। दिन प्रतिदिन तो मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं। दिन प्रतिदिन तो मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं, घटता रहूं प्रभु मैं, घटता रहूं प्रभु मैं। प्रवेश मसीह की मधुर नाम से आप सभीयों को जय मसीह की। आज सुबह के समय पर इस मॉर्निंग प्रेयर में जितनी लोगों ने हमारे साथ शामिल हुआ है, आप सबको प्रभु आशीष दे, बरकत दे। आपका जीवन आज का दिन सुबह से परमेश्वर अपने हाथों पर लेकर चले। जो विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। दोस्तों, परमेश्वर की अनुग्रह जब सुबह के समय पर हमारे सिर पर होते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ जो काम शुरू करते हैं, ओह हालेलुया, कितना अच्छा है, कितना धन्य है। हमारा चेहरा ब्राइटनेस में बदल जाएंगे। जीवन में जो निराश हालत जब होते हैं, जीवन में जब परेशानी होते हैं, हम उदास होकर घर में बैठते हैं। ओ प्रभु, आज का दिन कर्जदार आएंगे, प्रॉब्लम होंगे, मैं कहां जाकर चुप जाऊं, किधर जाकर बैठ जाऊं, ये प्रॉब्लम से कौन मुझे बचाएंगे, ये समस्या से मैं कैसे बाहर आएगा। अलग अलग किस्म का समस्या वो क्वेश्चन मार्क बनकर हमारे सामने जब खड़े हो जाते हैं, तब परमेश्वर सुबह के समय पर वाणी से मुझे और आपको देखकर कहने के लिए चाहते, प्रभु यस मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, तो प्रभु के करीब आ जाओ, मेरे पास आओ, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास से। हालेलुया। लोग दुनिया की बड़ी बड़ी लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, बाइबल बताते हैं वो भी चले जाते हैं, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना छोटा भी हो, उन्हें भी जाना पड़ेगा। अरे आपका आत्मा को बचाने के लिए जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, आप उन्हीं के ऊपर भरोसा करके बैठा हुआ है। आप सोचते हैं मेरी परिवार को वही व्यक्ति ही चलाएंगे, वक्त बता देगा। दोस्तों, अनेक लोगों के जीवन में प्रॉमिस किया हुआ लोग, वायदा किया हुआ लोग इतनी जख्म देते हैं, धोखा करते हैं, अकेलेपन में छोड़कर भाग जाते हैं। इस दुनिया में मैं और आप जी रहा है, तो मेरे और आपका भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? केवल
मैं अभी भी बताने के लिए चाहता हूं, ये सुबह के समय पर केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही भरोसा रखें, जिसने मेरी और आत्मा को बचाने के सामर्थ्य है। हालेलुया। जिसके अंदर मुझे और आपको अनंत जीवन की ओर ले जाने के सामर्थ्य है, उन्हीं के ऊपर विश्वास रखे, भरोसा रखे। बाकी सब कुछ इस दुनिया में ही खत्म हो जाते हैं। चाहे हम जितनी मर्जी इकट्ठा करें, कुछ भी लेकर नहीं जा सकते दोस्तों। सब कुछ इस दुनिया में दिखाई देते हैं, यहां छोड़कर मुझे और आपको जाना पड़ते हैं। आज सुबह एक बात को बताने के लिए चाहता हूं। फिर मैं और आप अपने आप को पूछते हैं, फिर क्यों मेरे जीवन में प्रॉब्लम, क्यों मेरे जीवन में समस्या, क्यों मेरे जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत आया है? हाँ, उसका भी आंसर है। बाइबल बताते हैं यरूशलेम में इज़राइल लोगों के बीच में अगर किसी को पाप करते हुए पकड़े गए, मूसा का नियम के अनुसार उन्हें पथरवा करके खत्म करना अनिवार्य था। उसी जमाने पे एक स्त्री को पकड़ा गया और लेकर आ गया, यीशु के पैर के पास लेकर आकर बिठा कर, रबी आप मुझे बता दो। लोगों ने पत्र लेकर हाथ में खड़े होकर कहने लगा, प्रभु आप मुझे बता दो, आप एक शब्द कहो, हम तैयार हैं इसको पत्र से खत्म करने के लिए। लेकिन यीशु ने कहा है, तुमसे जो कोई पाप नहीं किया है, तुमसे जो पत्थर लेकर दूसरों को मारने के लिए जो तैयार होकर खड़े हैं, तुमसे जो कोई पाप नहीं किया है वो इसी को पत्थर मारे। दूसरों को मारने के लिए हम तैयार हैं, जजमेंट करने के लिए हम तैयार हैं, दोषी ठहराने के लिए तैयार हैं। अपने आप को मोड़ कर देखे, मैं कितना लायक है, मैं कितना पाप करके यहां तक आया है। मैं दूसरों को ऊपर अंगुली उठाने से पहले मैं किस स्टेज पर खड़ा है, अपने आप को देखो। तुरंत उन्होंने पत्थर को नीचे फेंक दिया है, उस जगह को खाली कर भाग गया है। यीशु ने स्त्री से पूछा, किसी ने भी तुझे पत्थर नहीं मारा? उसने कहा, नहीं गुरु, किसी ने भी मुझे नहीं मारा। प्रभु ने कहा, मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा, तुझे एक नया जीवन में दे रहा हूं। जाओ बेटी, दोबारा पाप नहीं करना। हालेलुया। देखो दोस्तों, एक बात को आज सुबह याद करें, खत्म करने के लिए लेकर आया था, लेकिन गुरु के सामने आया, प्रभु के सामने आया, परमेश्वर ने उन्हें एक नया जीवन दिया है। उस जनानी के, उस स्त्री का जीवन में यह समस्या उसकी आखिरी समय था, जिंदगी के और मौत के बीच में था। लेकिन जब प्रभु को देखा है, आनंद जीवन मिल गया है, एक और जीवन उसको मिल गया है। दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आपका जीवन की जो समस्या, प्रॉब्लम आपको खत्म करने के लिए नहीं है। सृजनहार को आमने सामने मुलाकात करवाने का समय है। आपकी बीमारी, आपकी समस्या, आपकी क्राइसिस, ये जो हो रहा है, ये आप खत्म होने के लिए नहीं है, आपको परमेश्वर के करीब लेकर उसके चेहरे में देखने का मौका है। हालेलुया। इस वक्त आप एक काम करिए, आपका जीवन में समस्या आते समय पर आप घुटने रखकर प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूँ, आपकी फेस को देखकर परमेश्वर में एक नया रोशनी को पाने के लिए चाहते हैं। मेरे चारों तरफ शैतान मुझे खत्म करने के लिए वायदा प्रॉमिस कर कर खड़ा है। यस, ये खत्म हो जाएगा, इसका परिवार यहां समाप्त हो जाएगा। उन्हीं के बीच में मेरी आंख सिर्फ परमेश्वर आपकी ओर है। हालेलुया। मैं दुनिया की ओर नहीं देख रहा हूं, मुझे खत्म करने वाले ग्रुप को मैं नहीं देख रहा हूं, मेरे प्रॉब्लम को मैं नहीं देख रहा हूं, मैं देखता हूं मेरे सृजनहार को, मेरे प्रभु को मैं देखता हूं। हाँ, मुझे एक नया उम्मीद मिल गया है, जीने का एक ताकत आ रहा है, मेरे जीवन में दोबारा जीने के लिए तैयार है। हालेलुया। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं ये प्रॉब्लम मुझे खत्म करने के लिए, नहीं, आप सृजनहार के पास जाओ, वो आपकी प्रॉब्लम के बीच में आपको एक नया सॉल्यूशन निकाल कर दे देंगे। मैं भी तुझे खत्म नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहां से मिलते हैं? खुदा की वजह से मिलते हैं। ये कब होते हैं? खुदा के साथ मुलाकात होने से। ये सुबह के समय पर एक मुलाकात का दिन हो जाए, एक नया शुरुआत हो जाए। परमेश्वर, यस, मैं टूट गया प्रभु, मैं समस्या में हो गया था परमेश्वर, मैं बीमार में डूब कर रो रहा था, लेकिन आज सुबह मैं एक व्यक्ति को देखता हूं, मेरी परेशानी में, मेरे दुख में, मेरे साथ में खड़ा है। हालेलुया।
मेरे आंसू को पोंछने के लिए, मेरे समस्या में मेरे कंधे में हाथ रखकर मुझे एक तसल्ली देने के लिए एक व्यक्ति मेरे पास खड़ा है। उसके नाम है प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, लोग तुझे छोड़कर चले जाएगा, साथ में वायदा किया वो लोग भाग जाएगा, लेकिन आपके साथ रहने के लिए एक व्यक्ति ने वायदा किया, उस व्यक्ति आपके साथ है। आइए ये सुबह के समय पर उसकी चेहरे की ओर देखें, उसकी आंख की और अपनी आंखें मिलाकर परमेश्वर से कहे, प्रभु तुझसे जब मैंने मिला है, मुझे एक नया रोशनी मेरे हृदय में आ गया, मेरे परिवार में आ गया। आज सुबह नया ताकत, नया बल, इसके साथ में अपने काम के लिए निकलने वाला परमेश्वर। आइए दुआ करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ, यह सुबह आपके लिए एक मुलाकात हो जाए खुदा से मिलने के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, आज इस वचन को सुनने वाला मेरे भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक नया आशीर्वाद हमारे जीवन में हो जाए, नया मुलाकात हमारा परमेश्वर के साथ हमारे जीवन में हो जाए। वो मुलाकात एक नया रास्ते की ओर हमें ले चलेगी, मुसीबत से रोशनी की ओर, बीमारी से चंगाई की ओर, अंधेरे से एक प्रकाश की ओर ले चलने वाला उस यीशु के हाथ मुझे भी मेरे परिवार के ऊपर रखकर परमेश्वर तू मुझे ले चले। प्रभु जी, जिस तरह हमने गीत गाया था, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाने के लिए मदद करे। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अलग अलग देश से अलग अलग लैंग्वेज सुनने वाला लोगों के बीच में से परमेश्वर इस वचन को सुनने के लिए, मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ने के लिए इन सारे भाई बहनों को तूने मदद किया। प्रार्थना करते प्रभु जी, एक एक नाम लेकर हम दुआ करते हैं परमेश्वर, एक एक परिवार को तू आशीष दे। आज की शुरुआत, आज का दिन हमारे जीवन में अनुग्रह का कारण बन जाए। प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ नया शुरुआत आज प्रभु के साथ मिलकर आप अपने जीवन में करें। आपके जीवन का निराश हालत खुशी में बदल जाएगी। अजमा कर देखिए, वचन के साथ आज के कार्य को आप शुरू करें। परमेश्वर आपके साथ है। कल मिलने तक उसके अनुग्रह में आशीष में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन।